रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों। भूगोल चल रहा है और उसके पहले वीडियो में हमने भूगोल क्या है, मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध बताने वाले कुछ सिद्धांतों जैसे नियतिवाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद आदि के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ना देखे हो तो जरूर जाके देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड की, यानी यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या है और कैसे बना हुआ है, इसके अलावा तारों का मरना क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साथियों, कक्षाएं जो चल रही हो वो सुपर टेट लेवल की हैं, यानी कि कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसमें आपका सामान्य रूप से सभी शिक्षक भर्ती में सामान्य रूप से उपयोगी होगा। इसके अलावा यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी परीक्षा हो, यानी कि यूपी टेट में भी आपका स्पेशली ये विशेष रूप से काम देगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और मेन टारगेट हमारा सुपर टेट है, तो हम सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम की हो, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ना तो कोई टाइम खराब करेंगे। एक चीज़ और साथियों आपसे कहना था कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, कोई यूट्यूब पर रोमांटिक वीडियो होगी या आपका समय खराब करने वाली होगी तो उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और एकदम गदगद हो जाएंगे, ओह मज़ा तो आ गया, लेकिन क्या उससे आपको क्या फ़ायदा होगा बताइए। वो आप वीडियो जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप कहीं सेलेक्टेड हो जाएंगे तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं देखेंगे, इसी समय आपको मज़ा आ रहा है। अगर आप कोई पढ़ाई वाली वीडियो लगा कर बैठ जाते हैं तो कुछ जानकारी मिलेगी, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लगा दीजिए, चलता रहे, कुछ तो जानकारी आप वहाँ से प्राप्त करेंगे जो कि आप हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है, तो अपना समय ना नष्ट करिए और वीडियो पूरा देखा करिए। और हमारी वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी ही मिलेगी, कोई बकवास की वीडियो नहीं होती है। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स क्या है, इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं साथियों। तो साथियों, क्या है परिभाषा? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर बृहत आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप क्या है? ब्रह्मांड है। फिर से देखते हैं, सूक्ष्मतम अणु यानी छोटे अणुओं से लेकर बृहत आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित रूप है वही ब्रह्मांड है साथियों। ब्रह्मांड साथियों दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका पहला है चमकने वाली चीज़ें जैसे सूर्य जैसा तारा, दूसरा है बिना चमकने वाली चीज़ें पृथ्वी जैसा ग्रह। यानी कि ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक चमकने वाली चीज़, दूसरा ना चमकने वाली चीज़। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? तारा है। क्या? ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई तारा है। परीक्षा दृष्टि से सभी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला पॉइंट ही आपके परीक्षा में आ सकता है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? तारा है। ताराओं का समूह तारामंडल, तारामंडलों का समूह निहारिका है। क्या है साथियों? ताराओं का समूह तारामंडल कहलाता है और तारामंडलों का समूह निहारिका कहलाता है। इन्हीं निहारिकाओं से मिलकर क्या साथियों? ब्रह्मांड बना है। इन्हीं निहारिकाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड में अधिकांश मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं, यानी कि H2 हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। ऐसे तमाम हाइड्रोजन पिंड ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जिन्हें क्या कहते हैं साथियों? नेबुला कहा जाता है। क्या? जिन्हें नेबुला कहा जाता है। चमकने वाली चीज़ें अर्थात तारा अपनी ऊर्जा का स्रोत स्वयं होते हैं। इनकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। परीक्षा में आ जाए कि तारों के चमकने का स्रोत क्या है साथियों? तो तारों के चमकने का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें सूर्य भी हमारा एक तारा है और उसके ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों? नाभिकीय संलयन की क्रिया है। इसके बाद जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ने लगते हैं और तीसरे नाभिक का निर्माण करते हैं तो तीसरे नाभिक का द्रव्यमान दोनों नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, यही बात हो रही है कि जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो उनका जो द्रव्यमान होता है वो जब तीसरा जुड़ने के बाद जो तीसरा बनता है नाभिक, उस नाभिक से क्या होता है? दोनों नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है साथियों। आगे अभी समझाते हैं आपको कैसे साथियों। जैसे दो नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन की, ठीक, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये दोनों नाभिक जब आपस में जुड़कर H2 बनाएंगे तो इन दोनों का जो साथियों संयुक्त द्रव्यमान है वो क्या ज़्यादा होगा? किसके? तीसरे से। यानी कि तीसरा जो नाभिक बन रहा है ये वाला, ये आपका इसका द्रव्यमान कम होगा।
तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है साथियों? यही द्रव्यमान में आई कमी ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा किसके रूप में होती है साथियों? ताप के रूप में होगा। जो ऊर्जा होगा वो ताप के रूप में होगा। इसी ताप के कारण आकाशीय पिंड चमकने लगते हैं और इसी चमकते हुए पिंड को हम क्या कहते हैं साथियों? तारा कहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम अगर हाइड्रोजन, समझाने के लिए है, अगर 5 किलोग्राम हाइड्रोजन साथियों और 5 किलोग्राम हाइड्रोजन, ये पहला नाभिक है, ये दूसरा नाभिक है, अगर दोनों संयुक्त रूप से क्रिया करके आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा नाभिक बनाते हैं। तो 5 और 5 10 किलोग्राम, कितना? 10 किलोग्राम। और नाभिक तीसरा जो बनेगा वो 10 किलोग्राम का नहीं रहेगा, उसमें कुछ क्षति हो जाएगी और कितना बचेगा? यहाँ पर 8 किलोग्राम बनेगा। ठीक, तो ये इसमें से बनने के बाद कुछ ऊर्जा निकलेगी ताप के रूप में, और वो कितनी ऊर्जा कहाँ से निकलेगी? जो 2 किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति हुई है वहीं से निकलेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो है हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तारों का मरना क्या होता है साथियों? तारों का मरना जब नाभिकीय संलयन की क्रिया किसी किसी तारों में समाप्त होने लगती है तो उससे ऊर्जा बनना बंद हो जाता है और तारों का चमकना कम होने लगता है, जिससे उस पर संकट आ जाते हैं और धीरे धीरे तारों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है ऐसी क्रिया में। तो तारों के मरने की घटना को 1923 ईस्वी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, किसने साथियों? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा के अंतर्गत समझाया था। तो अगर परीक्षा में आ गया कि तारों के मरने की घटना को किसने बताया था, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। किस सीमा के अंतर्गत बताया था? चंद्रशेखर सीमा के अंतर्गत बताया था 1923 ईस्वी में। इसके लिए इन्होंने तारों को 3 भागों में बांट दिया था। तो तारों को 3 भागों में बांटा साथियों। क्या? पहला है आपका छोटा तारा, दूसरा है आपका मझला तारा, तीसरा है आपका बड़ा तारा। छोटे तारों में अगर छोटा तारा है वो फैल रहा है, ठीक, फैल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? लाल दैत्य कहा जाता है। अगर सिकुड़ रहा है तो उसको श्वेत वामन कहते हैं। यानी कि जब फैलेगा तो लाल दैत्य और जब सिकुड़ेगा तो श्वेत वामन कहलाएगा छोटा तारा। मझला तारा को क्या कहते हैं साथियों? न्यूट्रॉन स्टार यानी कि पल्सर। ठीक, न्यूट्रॉन स्टार यानी कि पल्सर कहा जाता है। और बड़ा तारा क्या होता है साथियों? ब्लैक होल यानी कि कृष्ण वीवर हिंदी में। ब्लैक होल यानी कि कृष्ण वीवर, ये इंग्लिश है, ये हिंदी। ब्लैक होल अर्थात कृष्ण वीवर। तो ये साथियों कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमने आज जाना, और उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।